एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं ऑल यूजेस ऑफ शुड। तो शुड का जो सेंस दिया जाएगा यहाँ पर, तो चाहिए के सेंस में होगा। किस किस सेंस में? जैसे शुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या सेंस देगा। या शुड के साथ में वी मतलब इज एम आर वाज वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वी, वो आ जाएगी तो क्या सेंस रहेगा या क्या मतलब रहेगा। ये पास्ट में यूज होगा या प्रेजेंट में यूज होने वाला है। या शुड और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो क्या सेंस होगा। या शुड हैव बीन आ जाते तो क्या सेंस होगा। तो इसी वीडियो में ये हम जानने वाले हैं कि जब हम प्रेजेंट में बोलना चाहें चाहिए के सेंस में तो किस तरीके से टेंस बनेगा या वाक्य बनेगा, और जब पास्ट में बोलना चाहें तो किस तरीके से बनेगा। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मतलब होता है इसका चाहिए के सेंस में। जैसे कि सिंपल, सरिता शुड कम हेयर, सरिता को वहाँ यहाँ आना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए। मोहिनी शुड पे अटेंशन, मोहिनी को ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर वर्क, बच्चों को अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं शुड प्लस बी प्लस एग्जेक्टिव। इसका मतलब होता है होना चाहिए, मतलब शुड बी आएगा तो उसके साथ एग्जेक्टिव भी आना है। जैसे कि इसमें एक बात और ये होती है कि जैसे कि कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के बारे में हम एज्यूम करते हैं कि उसको क्या करते होना चाहिए, और ये प्रेजेंट में करते हैं। कहाँ पर? प्रेजेंट में, वर्तमान समय में। जैसे कि वर्तमान समय में हमें बोलना है कि रोहित को अपने घर पे होना चाहिए, तो हमको बोलेंगे रोहित शुड बी एट होम। ठीक है, या फिर उन्हें अपना काम करते हुए होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि जब इस वाक्य को बोल रहे हैं तो हम उसके बारे में एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा उसके बारे में। तो दे शुड बी डू देयर वर्क, उन्हें अपना काम करते होना चाहिए, करते हुए होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी आर्गोएंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यू शुड बी इन द टेम्पल, हमें मंदिर में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या प्रेजेंट में बोलने जाने वाला सेंटेंस है। अब हम बोलते हैं शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए। ये भी प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, और ये पैसिव वॉइस बनता है, मतलब शुड बी का जो हम मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं वो इस तरीके से बनता है। ये तो पैसिव वॉइस में ही आएगा, अगर आपने पैसिव वॉइस किए होंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए, और कब किया जाना चाहिए? प्रेजेंट में। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, यह रूम साफ किया जाना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली या जल्दी ही जेल भेज देना चाहिए। तो कहाँ कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस देखे, ये वाक्य देखे, वो हमने प्रेजेंट में ही बनाए, मतलब उनका सेंस ही प्रेजेंट में आ रहा था। तो किस किस तरीके से आया, अब हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट में किस तरीके से बोला जाना चाहिए। तो शुड प्लस हैव प्लस बीन आ जाता है तो उसका मतलब होता है होना चाहिए था। कब? पास्ट की बात हो रही है, होना चाहिए था। वाक्य से जब हम बोलते हैं तो भी उसमें पता चल जाता है कि हम कब की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की। तो जब बीते हुए समय में जब किसी चीज़ को होना चाहिए था तो उसके लिए हम बोलेंगे तो शुड हैव बीन बोलेंगे। ठीक, तो ये अपने साथ एग्जेक्टिव लेता है। क्या लेता है? एग्जेक्टिव लेता है। जैसे कि यू शुड हैव बीन ए टीचर, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता के साथ होना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव बीन देयर स्टडे, तुम उन्हें कल वहाँ होना चाहिए था, इस तरीके से। या यू शुड हैव बीन हेयर विद अस, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात को लेकर प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें ये किया जाना चाहिए। तो पास्ट की बात को हम बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? शुड हैव बीन और साथ में उसका एग्जेक्टिव, क्योंकि एग्जेक्टिव अपने साथ लेती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो बता रहे हैं ना हम, सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए था उसके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जेक्टिव लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। तो यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। रमेश शुड हैव मीट रामा दैट डे, रमेश को उस दिन
राम से मिलना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को करवाया जा रहा है कि उसको ऐसा करना चाहिए था। यू शुड हैव अंडरस्टूड, तुम्हें समझना चाहिए था। सीमा शुड हैव हेल्प्ड हर फ्रेंड, सीमा को अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा।